कुछ कमरे बंद होने के बावजूद इसके हर एक कोने के अंदर छुपा हुआ एक डरावना सच। नागपुर के एक पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में नए स्टूडेंट्स की एंट्री हो रही थी। आरव भी उन्हीं में से एक था। उसे जो कमरा मिला, कमरा नंबर 217। वार्डन ने चाबी देते हुए बस इतना कहा, अगर कुछ अजीब लगे तो नजरअंदाज करना। आरव हंस पड़ा। सर, हॉस्टल है, भूत बंगला नहीं। वार्डन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, यही सब हर नया लड़का कहता है। कमरा पुराना था, दीवारों पर नमी, छत पर पंखा जो खुद खुद हिल रहा था और एक कोना जो बाकी कमरे से ज्यादा ठंडा लगता था। पहली रात करीब 2 बजे आरव की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा है, यहां से चले जाओ। आरव ने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था। उसने सोचा सपना होगा। वो फिर सोने ही वाला था कि किसी ने अंदर से अलमारी पर दस्तक दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? कोई जवाब नहीं। अगली सुबह उसने रूममेट विवेक से पूछा, तू रात को अलमारी खोल रहा था क्या? विवेक ने कहा, मैं तो कल रात घर गया था, तू अकेला था। आरव का गला सूख गया। इस बार उसने तय किया कि सच पता करेगा। रात 2 बजे फिर वहीं फुसफुसाहट, यहां से चले जाओ। लेकिन इस बार उसने टॉर्च उठाई और सीधा अलमारी की तरफ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना आईना। यह पहले नहीं था, उसने सोचा। जैसे ही उसने आईने में देखा, जैसे मानो उसकी धड़कन रुक सी गई हो। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर वापस आईने में देखा। अब वो आईने में दिखने वाला शख्स और पास आ चुका था। एक दुबला पतला लड़का जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी और होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। और उसने कहा, मैं यहां फंसा हूं। आरव पीछे हट गया। आरव ने कहा, तू कौन है? आईने के अंदर वाला लड़का मुस्कुराया और उसने कहा, यहां से चले जाओ। अचानक आईना खुद ब खुद अलमारी से बाहर गिरा, धड़ाम, और उसी के साथ पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई। अगले दिन आरव वार्डन के पास गया। सर, इस कमरे में पहले कौन रहता था? वार्डन कुछ सेकंड चुप रहा, ने फिर बोला, 4 साल पहले एक लड़के ने उसी कमरे में आत्महत्या की थी। चौथी रात, आज की रात जरा भयानक होने वाली थी, क्योंकि आज वो होने वाला था जो कभी नहीं हुआ। आज फिर रात 2 बजे अलमारी का दरवाजा खुल गया। कभी ना डरने वाले आरव के चेहरे पर आज डर दिख रहा था। आरव ने अलमारी की ओर देखा तो उस अलमारी से एक काला साया उसकी तरफ देख रहा था, जैसे मानो आरव की वो आखिरी रात होने वाली हो। फिर आरव ने डर भरी आवाज में कहा, क्या चाहते हो तुम? वो काला साया बोला, मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। और देखते देखते अलमारी से 2 हाथ बाहर आने लगे और देखते देखते आरव को अंदर खींचने लगे। आरव जोरों से चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उस रात उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। फिर उसी रात विवेक वापस आया, दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल शांत था, बस अलमारी खुली हुई थी, अंदर वही आईना रखा था। विवेक ने जैसे ही आईने में देखा, उसे 2 लोग दिखाई दिए। एक वो खुद और दूसरा आरव, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे। अब मैं यहां हूं